मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण का जो टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम शून्य के अंतर क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि n तथा m धनात्मक पूर्णांक हों तो डेल की पावर n x की पावर m इक्वल टू e माइनस 1 की पावर n x की पावर m। क्योंकि हम जानते हैं e इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो यहाँ से डेल इक्वल टू e माइनस आई, ये निकाल के हमने इस डेल की जगह यहाँ रखा है। अब इसमें e माइनस 1 की पावर n में हम बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका यूज करेंगे। तो उसके अनुसार ये e माइनस 1 की पावर n जो है इसको हम लिखेंगे e की पावर n माइनस एन सी 1 e की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 e की पावर n माइनस 2 माइनस फिर इसे डॉट डॉट प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 एन सी n माइनस 1 e प्लस फिर माइनस 1 की पावर n और बाहर की तरफ ये x की पावर m, ऐसा कैसे। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो अंतर का अंतराल जो है वो h है, उसका मान यहाँ पर क्या है 1। हम ई एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर जैसे ये e की पावर n है और वो हम x की पावर m के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब हर टर्म को इनको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस n की पावर m माइनस एन सी 1, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो लिखेंगे x प्लस n माइनस 1 की पावर m प्लस फिर एन सी 2 x प्लस n माइनस 2 की होल पावर m माइनस ऐसे डॉट डॉट प्लस फिर यहाँ पर ये जो है इससे लिखेंगे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 एन सी n माइनस 1 x प्लस 1 की पावर m प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर m, है ना। ये हमने इसको लिखा है। अब इसमें x इक्वल टू 0 के लिए, यानी इसमें x का जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 0 रखने के बाद में यहाँ पर देखो ये आएगा कि x प्लस n की पावर m जो है इसमें यहाँ पर देखो जहाँ भी x है यहाँ पे, और इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा डेल की पावर n x की पावर m एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n की पावर m माइनस एन सी 1 n माइनस 1 की पावर m प्लस एन सी 2, ये आ जाएगा n माइनस 2 की पावर m माइनस डॉट डॉट प्लस एन सी n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर ये डेल की पावर n x की पावर m एट x इक्वल टू 0 है, उसको डेल की पावर n 0 की पावर m, है ना, ये भी हम लिखते हैं, जिसे शून्य का अंतर कहते हैं, डिफरेंसेस ऑफ 0। तो इस प्रकार से हमने शून्य के अंतर क्या होते हैं उसको यहाँ पर परिभाषित किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है श्रेणी या सीरीज एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, डॉट डॉट, इसका योगफल ज्ञात कीजिए।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो दीर्घ है उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू। अब इसको यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जो मान जो देख रहे हैं, जैसे मान लो पहला मान जैसे यहाँ पर एक्स है, फिर एक्स प्लस 1 है, ऐसे एक्स प्लस 2 है, ऐसे हैं, तो यहाँ पर एच इक्वल टू क्या है 1 है। तो इसके अनुसार हम जो ये एक्स स्क्वायर जो है इसको e की पावर 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो ऑपरेटर e है उसकी परिभाषा से हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पर हाफ, और इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं e की पावर 1 एक्स स्क्वायर, प्लस फिर देखो 1/2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं e स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में हम इसमें अब ये जो एक्स स्क्वायर जो है ना, ये एक्स स्क्वायर हर एक के अंदर है, इसको हम बाहर लेके और अंदर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर e की पावर 0 प्लस ये e/2 प्लस इसको हम लिख देंगे e/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू। उसके बाद में जैसे e की पावर 0 है वो क्या है 1 होता है ना, e की पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस फिर e/2 प्लस e/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये एक्स स्क्वायर। फिर हम द्विपद प्रमेय जो है, बाइनोमियल जो थ्योरम है, उसका यूज हम इसमें करेंगे इस वाले में, जैसे 1 प्लस e/2 प्लस e/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये जो है, तो इक्वल टू, तो उस बाइनोमियल जो थ्योरम है उसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस e/2 की होल पावर -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखो यहाँ हमने इसका 2 है ना एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया 2 माइनस ई की होल पावर -1 और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये 2 माइनस, और जैसे ई है वो हम जानते हैं 1 प्लस डेल बाई 2 की होल पावर -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू। उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे 2 है ना ये, तो ये 1/2 है, तो -1 सहित हम इसको बाहर लिख देंगे, तो 1/2 की पावर -1 इंटू ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 प्लस डेल जो है ये आ जाएगा यहाँ पर 1, 2 माइनस 1 का तो 1 माइनस डेल का पावर -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये 1/2 इनवर्स है, इसको यहाँ पर 2 लिख दिया, और उसके बाद में 1 माइनस डेल की पावर -1 जो है, इसमें वापस हमने क्या है द्विपद प्रमेय जो है ना वो उसका यूज किया है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब प्लस डॉट डॉट और ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद में फिर हम इस जो एक्स स्क्वायर है ना वो इसको अंदर है हर एक के साथ ऑपरेट करेंगे, तो इक्वल टू 2 इंटू जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया डेल क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना। इसको हमने इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया, क्योंकि हम यहाँ पर देखो अब ये जो टर्म है ना ये वाला, इनके मान निकालेंगे यहाँ पे, तो डेल की जो परिभाषा है उसके अनुसार जैसे डेल एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल टू इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा इसको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 1 कहा। फिर पुनः डेल 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल इंटू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये डेल है और ये डेल एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से 2x प्लस 1 इक्वल टू। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि इस डेल की परिभाषा लगाएंगे, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 ऐसा कैसा इक्वल टू, इसको हम सॉल्व किया तो ये आया 2x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ पर 2x और ये प्लस 1 है उसको हमने इस माइनस 2x प्लस 1 से कैंसिल कर दिया, तो ये बचा इक्वल टू 2, इसको समीकरण नंबर 2 कहा। उसके बाद में
फिर यहाँ पर क्या है, डेल क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखा हमने डेल इंटू डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल इंटू, और समीकरण नंबर 2 से इसका मान जो है यहाँ पे 2 रख दिया, तो इक्वल टू, अब देखो डेल की परिभाषा से दोनों जगह क्या है, 2 माइनस 2 है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये जो समीकरण नंबर जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है उससे समीकरण ए में है ना, ये मान रखेंगे। तो ये मान रखने के बाद में हमारे पास में ये आ जाएगा, इसमें ये सीरीज दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आया, इसकी जगह हम उसमें रखें मान, तो 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस जैसे 0 प्लस डॉट डॉट ये इक्वल टू 2 तो है ही, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। तो ये जो सीरीज दे रखी है उसका ये योगफल है ना, हमने निकाला है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि u0 प्लस nc1 u1x प्लस nc2 u2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस un एक्स की पावर n इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n u0 प्लस nc1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1x डेल u0 प्लस nc2 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2x स्क्वायर डेल टू u0 प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर n डेल की पावर n u0। अब हमें क्या कि या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड लाएं, या राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड लाएं। अब यहाँ पर जो हमें इजी लगता है उस साइड को हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड जो है ना, इसको हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है 1 प्लस एक्स की पावर n u0 प्लस nc1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 x डेल u0 प्लस nc2 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर डेल टू u0 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n डेल की पावर n u0। ये यहाँ पर है राइट हैंड साइड इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे हर एक में देखो ये u0 है, u0 जो आप दिखाई दे रहे हैं इनको हमने क्या लास्ट में u0 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस nc1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और इनको है ना एक्स डेल को एक साथ लिख दिया प्लस nc2 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, फिर ये जो दोनों हैं उनको लिख दिया एक्स डेल का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट के अंदर एक्स डेल की पावर n है ना, ये हमने लिख दिया इसको ये इक्वल टू। फिर हम देखो ये जो दे रखा है इसको है ना द्विपद प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डेल की होल पावर n और ये u0, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो वापस ये पद आ जाएंगे इक्वल टू। उसके बाद में फिर है ये 1 प्लस एक्स डेल की पावर n ये u0 इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या 1 प्लस इसमें x कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस डेल की होल पावर n u0 इक्वल टू। फिर क्या है कि 1 प्लस एक्स तो है, ये मान क्या होता है e, तो 1 प्लस एक्स की पावर n u0, क्योंकि e इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डेल होता है। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है, इसमें हम वापस इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस nc1 एक्सी प्लस nc2 एक्सी का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा एक्सी की पावर n और बाहर की तरफ क्या है u0। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो इसको हम ऑपरेट करेंगे तो ये u0 प्लस nc1, फिर देखो ये x और ऑपरेट क्या e के साथ होता है तो ये e u0 प्लस ऐसे nc2, इसको हमने एक्स स्क्वायर ये e2 u0 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या लिख दिया हमने x की पावर n e की पावर n u0 है ना, ये हमने इसको लास्ट के अंदर लिख दिया है। तो इस प्रकार से तो फिर यहाँ पर क्या है कि ये जैसे u0 प्लस nc1x और e u0 है उसको हमने उसकी परिभाषा से एक ही से u1 प्लस फिर nc2 या एक्स स्क्वायर, इसको वापस हम लिख दिया u2, क्योंकि यहाँ पर कैसे 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ पर 1 है
प्लस डॉट डॉट प्लस इसको हमने लिख दिया एक्स की पावर एन यू एन, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर एन यू एक्स इक्वल टू क्या होता है यू एक्स प्लस एन, तथा यहाँ एच इक्वल टू क्या है 1 है, इसका यूज हमने किया है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे u0 प्लस एन सी वन यू वन एक्स प्लस एन सी टू यू टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यू एन एक्स की पावर एन। तो ये जो है वो आगे हमारी LHS साइट। तो हमें क्या है कि यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आज हमने शून्य के अंदर क्या होते हैं उसको परिभाषित किया है, और हमने क्या 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में परिमित अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।